कोई 1000-2000 वर्ष की तपस्या नहीं करनी पड़ी। कितने समय तक तपस्या करी है? कल हम लोग सुन रहे थे, मात्र 6 महीने जन्म जन्म मुन यत्न कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों तक लोग साधन करते हैं पर भगवान का नाम भी याद नहीं रहता। लेकिन ध्रुव जी महाराज को मात्र 6 महीने में भगवान मिल गए। क्यों मिल गए, कैसे मिल गए? इसके पीछे नगेंद्र जी 2-3 कथाएं हैं। एक कथा तो यह है कि ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में जो है एक तपस्वी महात्मा थे और तपस्या कर रहे थे बड़े दृढ़ अनुराग के साथ में। इनके कल्याण का समय निकट था, इनके भगवत प्राप्ति का समय नजदीक था। और एक दिन इन्होंने राजा की शाही यात्रा निकलते देखी। तो राजा की यात्रा निकलते देखकर मन में एक भाव आ गया कि भाई राजा महाराजाओं के बड़े ठाठ हैं, बड़े मौज हैं इन लोगों के। अब इतना मन में बस भाव आया तो भगवान ने विचार किया कि यदि ये मुक्त हो जाएंगे तो इनका ये भाव अधूरा रह जाएगा, इनके मन में ये वासना बनी रह जाएगी। और भगवान तो अपने भक्त की एक एक भावना, एक एक इच्छा पूरी करते हैं। तो कहा कि अभी मुक्त नहीं होगे, अब तुम्हें राज परिवार में जन्म लेना पड़ेगा और राजा बन करके खूब सुख भोग लो तो उसका भी स्वाद मिल जाए कि जिसको देखकर ललचा रहे थे उसमें कितना स्वाद है। तो वह राजा उत्तानपाद के यहां परम भगवत भक्ता, परम पुनीता श्री सुनीति जी के गर्भ से जन्म लिया। और सुनीति जी के गर्भ से जन्म लेकर के बाल्य अवस्था में सुनीति जी से लोरी की जगह भगवान की कथाएं सुनी। और 6 महीने का समय उनका जो भजन का शेष रह गया था, उन 6 महीनों में तपस्या करके भगवान की प्राप्ति कर ली। पर भगवान ने कहा कि अभी तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, राजगद्दी पे बैठो, फिर मैं तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करता हूं। और भगवान ने ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। आप लोग जानते हैं ध्रुव जी कहां विराजते हैं? अभी जो तारा मंडल है, इसमें एक तारा है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। सुना है आप लोगों ने? शादी विवाह में तारा दिखाया जाता है, याद होगा आप लोगों को। तो जो वर वधू होते हैं उनको दिखाया जाता है, बोले देखो वो ध्रुव तारा है। क्यों दिखाया जाता है? तो एक बात तो उसका अर्थ यह है कि ध्रुव तारे को विवाह का साक्षी बनाया जाता है। भाई विवाह में वर वधू बन रहे हैं, इनका साक्षी कौन है? बोले अग्नि तो कुछ देर में ठंडी हो जाएगी, विदा हो जाएगी, देवता विदा हो जाएंगे, मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे, तो इस विवाह का साक्षी कौन है? तो बोले ध्रुव जी महाराज। दिन में विवाह हो तो सूर्य नारायण को साक्षी बनाया जाता है। तो एक तो ध्रुव जी इसलिए दिखाए जाते हैं साक्षी रूप में, और दूसरा भाव जो हमें लगता है नगेंद्र जी, वो ये है कि वर वधू को एक संकेत है कि देखो भक्ति करके ध्रुव जी महाराज ने कैसा स्थान प्राप्त कर लिया। तुम दाम्पत्य के सूत्र में तो बंध रहे हो पर भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए बंध रहे हो। इसलिए विवाह के बाद खूब दोनों मिलकर भजन करना ताकि तुम्हें भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। यह भी एक उसका संदेश है। हमारे यहां विवाह भोग के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। हमारे यहां पत्नी को भोग पत्नी नहीं, बल्कि हमारे यहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की संगनी है, वो धर्म के मार्ग पर ले जाने वाली है और धर्म के साथ मोक्ष की यात्रा कराने वाली है। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान मिले इसलिए कि पिछले जन्म की साधना। दूसरा भगवान इसलिए मिले कि मां का आशीर्वाद। जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद हो, पिता का आशीर्वाद हो, वो दुनिया में कहीं चला जाए पराजित नहीं होगा। कोई भी काम करे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद काम कर रहा है। ध्रुव जी के ऊपर मां का आशीर्वाद है। तीसरा कारण है ध्रुव जी के ऊपर गुरु जी की कृपा है। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, हमारे ब्रज में कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो गई तो भगवान मिल रही है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम चिंतामणिर्लोक सुखम
सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्या बढ़िया बात सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनक जी कह रहे हैं। किसी को चिंतामणि मिल जाए, आप लोगों ने चिंतामणि का नाम सुना है? एक ऐसी मणि होती है स्वर्ग में कि हाथ में उसको रख लो तो जो मन में चिंतन करोगे वो सामने आ जाएगा। एक स्वर्ग में वृक्ष होता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मन में कल्पना करोगे वो सामने आ जाएगा। लेकिन पाराशर जी, कल्प वृक्ष और चिंतामणि दोनों ही हाथ में आ जाएं, चिंतामणि हाथ में हो और कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो और उनसे कहो कि हमें श्री कृष्ण से मिला दो, राधा रमण सरकार की प्राप्ति करा दो, तो क्या चिंतामणि आपको भगवान से मिला सकती है? बोले चिंतामणि स्वर्ग तक के सुख तो दे सकती है पर भगवान से नहीं मिला सकती। कल्प वृक्ष आपको दुनिया का वैभव दे देगा, स्वर्ग का साम्राज्य दे देगा, लेकिन कल्प वृक्ष भी आपको भगवान को प्राप्त नहीं करा सकता। पर गुरुजी की शरण में चले जाओ और गुरुजी से कहो भगवान मिलवा दो, तो गुरुजी आपको भगवान से मिला सकते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव का महत्व वैकुंठ प्राप्त कराने के कारण चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। तो ध्रुव जी को भगवान मिले, पहला कारण पूर्व जन्म की तपस्या, दूसरा कारण मां का आशीर्वाद, तीसरा कारण गुरु कृपा और चौथा कारण है दृढ़ निष्ठा। हम लोग